अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करने के साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं 10 साल की थी जब ये वाक़या पेश आया। दिसंबर 1990 का सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुँचे हुए थे। इनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द क्या औरतें सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का मौका मिल जाए। पीर साहब रोज़ाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहाँ पर इनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालिदा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाना बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुँच गए। मेरी वालिदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से इनकी तवाज़ुआ की और कुछ नकदी भी पेश की, जिसे कबूल करके पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अब्बू ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का भी बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि बेटी बाबा जी की टांगे दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीज़ा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि इनका बस चलता तो वो खुद से काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से इनकी टांगे दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चारों नाचार मैं इनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगे दबाने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हर दिल अजीज थे, दूसरा मैं नासमझ बच्ची थी, इसीलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज ना हो जाएं। फिर उनकी दस्तराजियां बढ़ती चली गईं। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब इनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी। मुझे इस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था, जिसको सब सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहब की नज़र मुझ पर है। इस रात भी हस्बे तवक्का पीर साहब की टांगे दबाने की जिम्मेदारी मेरी थी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन पीर साहब के लबादे में छुपा वो शख्स मुझे जवान होती लड़की समझता था। इस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगे दबवाता रहा। जब इसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा कि तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगे दबा देता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे खींचकर अपने साथ बिस्तर पर डाल लिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, जो मुझे इस भेड़िए के हवाले करके खुद मज़े से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन इस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बाज ने दबोच रखा हो। कमरे में मध्यम सी लाइट जल रही थी। अचानक वो भी बुझ गई। शायद बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो जाली पीर बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक एक जोरदार आवाज़ आई और साथ ही मुझ पर से पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक बनी खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी अम्मी ने पीर साहब पर डंडों की बारिश कर दी। वो शैतान अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इसने दरवाज़ा खोला, रात के अंधेरे में फरार हो गया। इसके बाद वो जाली पीर कभी हमारे इलाके में नजर नहीं आया। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इसको शक तो पीर साहब पर पहली ही रात हो गया था, लेकिन आज रात मैंने छुपकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले संभलने का मौका न मिल सके। फिर मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि मेरी बेटी, ये सब कैसे मुमकिन है कि औलाद मुसीबत में हो और माँ को खबर ना हो। मैं माँ की गोद में बैठे रोए जा रही थी। अगर आपको
کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔